हेलो मित्रों, मैं आर्यन शर्मा। नमस्कार। तो दोस्तों आज हम ट्रेडिंग उपदेश में फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं, जो कि हम पिछली सीरीज में जैसे काम कर रहे थे प्रॉफिट लॉकिंग फार्मूला के ऊपर दोस्तों, तो उसी संदर्भ में हम दोस्तों एक नया वीडियो लेके आए हैं, जिसमें आपको एक डिफरेंट वे में हम प्रॉफिट को लॉक करना बताएंगे दोस्तों। जैसा कि हमारे एक मित्र ने कमेंट बॉक्स में बताया था, वो पर्टिकुलर डिमांड की थी कि सर उन डेटों में हमको आप इसमें बैक टेस्टिंग करके दिखाएं, जिससे हमको पता पड़े कि अगर मार्केट वन साइड में मूव कर रहा हो तो हम उसको कैसे सेव कर पाएंगे और प्रॉफिट कैसे कमा पाएंगे दोस्तों। ठीक है ना। तो दोस्तों उनकी डिमांड को मानते हुए हमने वो डेट चूज की है और उसमें हम काम करेंगे। जैसा कि एक मित्र ने हमको बताया था कि सर हमको 28 अक्टूबर में बैक टेस्टिंग करके दिखाओ। तो मित्रों पहली बात तो यह है कि दोस्तों 28 अक्टूबर की बैक टेस्टिंग संभव नहीं है, क्योंकि 28 अक्टूबर जो है उसकी अभी क्योंकि करंट मार्केट चल रहा है। करंट डेट में 28 अक्टूबर में बैक टेस्टिंग में हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है मित्रों, क्योंकि हमारे पास केवल 21 अक्टूबर तक के डेटा ऑफ स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है ना। 28 अक्टूबर की एक्सपायरी के बाद में ही वो डेटा हमारे पास अवेलेबल हो पाएंगे, तो उसके बाद ही हम ये 28 अक्टूबर की एक्सपायरी में इसको बैक टेस्ट कर पाएंगे। लेकिन मित्रों मैंने आपकी इच्छा को मानते हुए और इसी प्रकार के मार्केट की डेट हमने ढूंढी और उसमें हमको मिला दोस्तों 29 अप्रैल की जो एक्सपायरी है, उसमें भी लगभग मार्केट इसी प्रकार से रहा था दोस्तों। ठीक है ना। यानी कि हम 20 अप्रैल को अगर हमारी स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करते हैं मंगलवार को और 29 अप्रैल की एक्सपायरी में, तो हमको मार्केट की मूवमेंट लगभग इसी प्रकार की मिलती है दोस्तों। कैसे देखो, 31,600 पे दोस्तों ये डिप्लॉय करते हैं हम, और हमको 33,772 पे मार्केट 29 अप्रैल को पहुंचता है मित्रों। करीबन 22-2300 पॉइंट की जर्नी तय करता है मार्केट एक वीक के अंदर, जिस प्रकार से अभी 28 अक्टूबर की एक्सपायरी में मार्केट जर्नी कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। ठीक है। लगभग उसी प्रकार की स्ट्रेटेजी सॉरी मार्केट चल रहा है दोस्तों। ठीक है ना। तो हम इसी 10 के अंदर हमारे स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करेंगे दोस्तों। पहली बात तो ये हुई। ठीक है। अब मित्रों कुछ हमारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने कुछ अलग तरह के कमेंट्स किए थे दोस्तों। जैसे कि कुछ मित्र कह रहे थे सर हमको आप ये 3-4 दिन पहले बैक टेस्टिंग करके 3-4 दिन पहले डिप्लॉय करो और उसको बैक टेस्ट करो। तो दोस्तों 3-4 दिन पहले बैक टेस्ट कर तो दूं मैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि हमको 3-4 दिन पहले कोई भी स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करनी ही नहीं है पहली बात तो। क्योंकि 3-4 दिन पहले मित्रों होता क्या है कि हमारे प्रीमियम बहुत सारे ऑलरेडी रिलीज हो चुके होते हैं, तो हमारी जो स्ट्रैक्स होती है उनमें प्रीमियम अवेलेबल नहीं होता है। इससे हमको एक लंबा नुकसान हो सकता है। अगर हमने जैसे सपोज करो गुरुवार की 28 अक्टूबर की, अब अगर हम सपोज करो कोई स्ट्रेटेजी बना के देते हैं आपको, ठीक है, और अब सोमवार को आप डिप्लॉय कर रहे हो दोस्तों, 2 दिन बीच में, 3 दिन बीच में है, 2-3 दिन के अंदर अगर मार्केट मंडे को, जैसे आज मार्केट अचानक बहुत तेज भागा, तो आपको तो शुरू में लॉस हो जाएगा दोस्तों। और लॉस हुआ तो आपके पास उसको कवर करने के लिए टाइम भी तो नहीं है, ना ही आपकी स्टैक्स में प्रीमियम है दोस्तों। तो इसलिए वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। लेकिन अगर आप पहले 8-10 दिन पहले अगर डिप्लॉय करते हैं और मार्केट अचानक शुरुआत में ही कोई मूवमेंट ले लेता है या कोई वोलेटाइल हो जाता है, तो आपके पास में उसको संभालने के लिए 5-6 दिन बच जाते हैं और आप आराम से अपनी पोजीशन को संभाल के ला सकते हो और अपने प्रॉफिट को भी जनरेट कर सकते हो, लॉस को बचा करके। ठीक है ना। तो ये संभव है दोस्तों। लेकिन 2-3 दिन पहले अगर आप डिप्लॉय करोगे, 3-4 दिन पहले, तो पॉसिबल थोड़ा सा लफड़ा, मतलब थोड़ा रिस्की लगता है मित्रों। कर भी लोगे, वो मेन डिपेंड करता है मार्केट की, उसके ऊपर, दौड़ के ऊपर। मार्केट अगर साइडवेज रह जाता है तो ठीक है, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। लेकिन अगर वन साइड मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है मित्रों। ठीक है ना। इसलिए मैं इसके लिए आपको दोस्तों सलाह नहीं करूंगा, मैं इस प्रकार से काम भी नहीं करता हूं। ठीक है ना। और इससे बेटर तो आप एक्सपायरी डे में काम कर लो, जिससे आपको मालूम तो है कि आज एक्सपायरी डे है। हर जो आपका ओटीएम, जो जितने भी ओटीएम और एटीएम वाले जो प्रीमियम है वो जीरो होने हैं, आपको पता है। ठीक है ना। तो आप आराम से काम कर सकते हो। ये तो ना तो आप एक्सपायरी डे में रहे, ना ही आपकी पोजिशनल स्ट्रेटेजी रही, ये तो बीच में रह गए दोस्तों आप, और इसमें रिस्क ज्यादा रहती है। तो इसलिए मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप 3-4 दिन पहले कोई स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करो दोस्तों। ठीक है। तो ये तो उनका जवाब हुआ मित्रों। ठीक है ना। दूसरी बात, कुछ मित्र कह रहे हैं सर हमको ये आप मंथली में इस स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करके दिखाओ। दोस्तों मंथली में मैं डिप्लॉय करके दिखाने में मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, और मैं आपको बैक टेस्टिंग भी कर दूंगा। लेकिन मित्रों मैंने करके देखा था, मंथली में हमको ये बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं दे पाती है। मंथली स्ट्रेटेजी में हमको वीकली की बराबर ही प्रॉफिट मिलता है। तो दोस्तों जब वीकली में भी हमको उतना प्रॉफिट मिल रहा है, तो मंथली में क्यों काम करें? आप सोचो। भाई वीक 4 होते हैं, 4 वीक में हम अगर 2-2 हजार कमाएंगे तो महीने में 8 हजार मिलेंगे हमको।
ठीक है ना। लेकिन हमने एक मंथली पोजीशन लगा के हमने केवल 2000 रुपए कमाए तो 6000 का लॉस हुआ ना हमको। तो इससे बेटर हम वीकली ही काम करें ना। इसलिए दोस्तों मैंने बताया आपको कि आप केवल वीकली स्ट्रेटजी इसमें ज़्यादा सक्सेस है। मैंने ऐसा नहीं, मैं आपको मंथली नहीं बताऊंगा, मंथली बता सकता हूं, लेकिन मंथली में मैंने करके देखा, बैक टेस्ट करके देखा और पेपर ट्रेडिंग भी करके देखा है, तो लगभग बराबर का सा प्रॉफिट है, थोड़ा बहुत बढ़ता है, ज़्यादा बहुत अंतर नहीं आता है, मेजर अंतर नहीं है। तो मेरे को कुछ ज़्यादा बेनिफिशियल फायदे का सौदा नहीं लगा मंथली में ये स्ट्रेटजी डिप्लॉय करने का, मेरे को कुछ ज़्यादा फायदे का सौदा कम लगा, इसलिए मैंने मंथली को यूज़ नहीं किया। मैं आपको वीकली ही यूज़ कर रहा हूँ इसमें, समझ गए मित्रों। तो इसलिए आपको मंथली में काम करना चाहो आप कर सकते हो, अगर आप थोड़ा कम प्रॉफिट में संतुष्ट हो सकते हो तो। और हालांकि मंथली में रिस्क कम होती है, मंथली में टेंशन नहीं रहती ज़्यादा, ये तो सही बात है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट कम जनरेट होता है, इसलिए थोड़ा सा मंथली को मैंने कम पसंद किया था और आपको दिखाया भी नहीं। अगर आप कहोगे तो मैं मंथली बैक टेस्टिंग करके दिखा दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को डाल दें, मैं आपको मंथली अगला वीडियो मंथली बैक टेस्टिंग में डाल दूंगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मित्रों, समझ गए आप। तो ये तो बात हुई दोस्तों मंथली वालों की। दूसरी बात दोस्तों, कुछ मित्रों की कुछ शिकायतें थी, हमारे जो कुछ मित्र हैं जो अलग-अलग कमेंट्स कर रहे थे दोस्तों, उनको मैं क्या लूँ, क्या बताऊँ उनके बारे में। वो कुछ इस टाइप की बातें कर रहे हैं कि सर आप बैक टेस्टिंग करके दिखाओ हमको, रियल मार्केट में ट्रेडिंग करके दिखाओ दोस्तों। वो हमको इस प्रकार के चैलेंज कर रहे थे। तो दोस्तों चैलेंजिंग वाली बात तो है ही नहीं है कहीं भी, क्योंकि मैंने तो कभी ये कहा ही नहीं है कि मैं सर्वज्ञाता हूँ या बहुत बड़ी तोप हूँ। नहीं दोस्तों, मैं तो एक छोटा-सा आदमी हूँ और जो मेरा ज्ञान है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। अगर मेरा ज्ञान आपको अच्छा लग रहा है तो स्वागत है दोस्तों, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो दोस्तों आपकी मर्ज़ी है। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ही सर्वज्ञाता हूँ, मैं ही, मेरे से अच्छा कोई नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ ना कि अदना सा आदमी हूँ और जो मेरे पास ज्ञान है वो आपको शेयर कर रहा हूँ, उसका बेनिफिट आपको देना चाह रहा हूँ दोस्तों। मैं चाहता हूँ दोस्तों मेरे ज्ञान से आपका भी कुछ भला हो और आप कुछ इसमें से सीखें और कुछ आपका कमाई हो जाए। बस ये मेरा सोच है और उसका फ़ायदा मैं आपको देना चाहता हूँ मित्रों, ठीक है ना? लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ इस प्रकार का कुछ मेरे को चैलेंज किया है या कुछ बताया, तो मैं भी कुछ सोच रहा हूँ कि चलो उनके चैलेंज का जवाब तो मैं दूँ। लेकिन दोस्तों उसका जवाब देने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा सर आप हमको रियल मार्केट में इस स्ट्रैटेजी से प्रॉफ़िट करके दिखाओ या प्रॉफ़िट लॉक करके दिखाओ दोस्तों। अब मित्रों रियल मार्केट में प्रॉफ़िट लॉक करने के लिए मैं वीडियो बनाऊँगा, तो वीडियो तो एक स्ट्रैटेजी को 8-10 दिन की स्ट्रैटेजी को वीडियो में तो मैं समावेश कर नहीं सकता। कैसे बनाऊँगा वीडियो बताओ, एक वीडियो में कैसे करूँ बताओ? पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। तो दोस्तों इसके लिए आपको मेरे ट्रेडिंग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसके साथ जुड़ना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है ना? आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और टेलीग्राम चैनल पे सब लोग मित्रों आओ और फिर मैं आप जब हमारे करीबन 500 से 1000 आदमी करीब जुड़ जाएँगे टेलीग्राम चैनल पर, तो फिर मैं आपको रियल मार्केट में स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करके दिखाऊँगा चैलेंज के साथ में और आपको मैं उसमें प्रॉफ़िट करके दिखाऊँगा और प्रॉफ़िट लॉक करके दिखाऊँगा मित्रों। जब आपने हमको कुछ मोटिवेट किया है दोस्तों किसी काम के लिए, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, आपका आदेश सिर माथे हमारे। हम आपको आपकी इच्छा पूरी ज़रूर करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमारे साथ आपको जुड़ना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है ना? तो आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा मित्र हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ें, ठीक है ना? फिर मैं आपके चैलेंज को स्वीकार करूँगा और आपको रियल मार्केट में, हालाँकि मैं तो दोस्तों ये तो अगर चलो मित्र ने कहा है इसलिए वो वाली बात है, वरना अदरवाइज़ मैं तो आपको पहले भी कहा था कि दोस्तों जब आप कुछ लोग हो जाएँगे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएँगे, तो मैं आपको मेरी लाइव मार्केट की जो हमारी जो पोज़ीशन है, मैं उसको शेयर करूँगा। जो मेरी स्क्रीन है, मैं उसको शेयर करूँगा आपके साथ में। किस पर? टेलीग्राम चैनल पे मित्रों, ठीक है ना? लेकिन उसके लिए पहले आप थोड़ा जुड़ो मित्रों, हमारे टेलीग्राम चैनल पे कुछ ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे, तभी तो कुछ मज़ा आएगा दोस्तों, आपको भी और मेरे को भी, ठीक है ना? तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ें मित्रों और जब करीबन 500 से ऊपर हमारी जब संख्या निकल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, उसके बाद में दोस्तों मैं आपके साथ में हमारा स्क्रीन शेयर शुरू कर दूँगा और ये सारी स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन स्ट्रैटेजी को लाइव मार्केट में लगा कर के दिखाऊँगा और मैं आपको प्रॉफ़िट करके भी दिखाऊँगा दोस्तों। ठीक है ना? मैं ये कोई चैलेंज नहीं, किसी को अब चैलेंज स्वीकार नहीं कर रहा, ना मैं अब बहुत बड़े बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को अपने आप पे कॉन्फिडेंस है दोस्तों। क्यों? मैं जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ आपको, वो बहुत अच्छी तरह से मैंने पूरी तरह से देख करके और चेक करने के बाद ही आपको बताता हूँ। इसलिए अपने आप पे विश्वास है और मैं आपको उसमें बेनिफिट दे सकता हूँ। ठीक है ना? तो आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाएँ, ठीक है ना? और जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को शेयर नहीं किया हो या सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मित्र जल्दी से जल्दी पहले सब्सक्राइब करें मित्रों, हमारे चैनल के साथ जुड़ें और हमारे चैनल से जो बेनिफिट आपको मिल सकता है मैक्सिमम दोस्तों वो लें, ठीक है ना? मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि मेरे पास में सब कुछ है, जो देने के लिए आपको या आपको मैं एक ऐसा ही हवा में बातें नहीं करता। मैं आपको बहुत कुछ दे सकता हूँ।
आपको कोशिश ये करूँगा बढ़िया से बढ़िया स्ट्रैटेजी दूँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाई कराऊँ। कुछ मित्र कह रहे थे दोस्तों कि सर आप हमको भले पेड स्ट्रैटेजी दे दीजिए, पेड कोर्स शुरू कर दीजिए, हम आपके साथ जुड़ जाएँगे। बिल्कुल मित्रों, मैं पेड कोर्स शुरू करूँगा, पेड कोर्स स्ट्रैटेजी भी लेके आऊँगा दोस्तों। पैसा सबको चाहिए होता है दोस्तों, मेरे को भी चाहिए, ठीक है ना? लेकिन मेरी सोच थोड़ी डिफर है दोस्तों, मेरी सोच थोड़ी डिफरेंट है। मैं ये चाहता हूँ कि दोस्तों पहले आप मेरे साथ में जुड़ें और फ्री कोर्स के साथ में जुड़ें और फ्री कोर्स में मैं आपको पहले कुछ कमाई कराऊँ, ठीक है ना? आपको उस लायक बना दूँ जिससे आप मेरी फीस अफ़ोर्ड कर पाएँ और मेरे को फीस दे पाएँ दोस्तों। मैं आपकी जेब से पॉकेट से मेरी फीस नहीं लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ पहले मैं आपकी कमाई कराऊँ और फिर मैं उस आपसे वो पैसा लूँ, फीस लूँ। तो मेरे को भी मज़ा आएगा और आपको भी मज़ा आएगा दोस्तों, ठीक है ना? तो मैं फिर कोर्स शुरू करूँगा उसके बाद में ही। पहले जब आप खुद कहोगे सब के सब कि सर अब तो हमने पैसा कमा लिया काफ़ी है, अब हम आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, पेड कोर्स शुरू कर दो अब, तब मैं शुरू करूँगा दोस्तों, उससे पहले नहीं करूँगा। ठीक है ना? तो आप सब लोगों की कमाई कराना मेरा उद्देश्य है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाई कराना मेरा उद्देश्य है और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान देना उद्देश्य है दोस्तों। ज्ञान कभी भी दोस्तों देखो संपूर्ण को संसार में कोई नहीं है। हमारी उम्र चाहे हम बूढ़े हो जाएँ, कितनी उम्र हो जाए, हमेशा हमको ज्ञान की ज़रूरत होती है। संपूर्ण कोई नहीं होता है, ज्ञान तो हमेशा हमको लेते रहना चाहिए दोस्तों। आपके पास भी किसी प्रकार कोई कमेंट्स, कोई टिप्स, हमारी जो स्ट्रैटेजी से संबंधित कोई टिप्स हों, जो स्ट्रैटेजी मैं आपको देता हूँ, उनमें कहीं कोई कमी लगे आपको या कुछ आपके पास उसको और बेटर करने की कोई टिप्स हो, तो दोस्तों मेरे को बताएँ कमेंट बॉक्स में। मैं उस स्ट्रैटेजी को उसी तरीके से चेक करूँगा और लगेगा कि आपकी टिप्स बहुत बेटर है, उससे कुछ ज़्यादा बेटर फ़ायदा मिल सकता है, तो दोस्तों आपके सभी भाइयों को उसका बेनिफिट मिलेगा, मैं उसको सबके लिए बताऊँगा दोस्तों। आपके सारे जो अ, जितने भी हम आपके जो आइडिया हैं, उन सबका हमारे मेरे पास में दोस्तों स्वागत है। आप सभी मेरे को अपने-अपने आइडिया दीजिए दोस्तों कि और किस प्रकार से मैं आप बेटर बना सकता हूँ स्ट्रैटेजीज़ को। क्योंकि दोस्तों आपके पास ज्ञान बहुत है, आप अपने आप को कभी कम मत समझो दोस्तों, ठीक है ना? आपके पास ज्ञान है तभी आप इस मार्केट में आए हैं, कुछ करना चाहते हो आप, आपके पास में कुछ एक मोटिव लेके आए हो दोस्तों, ठीक है ना? तो आपके पास में जो ज्ञान है वो आप हमारे साथ शेयर करो, जो मेरे पास ज्ञान है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है ना? हम सब मिलकर के हमारी मंज़िल को प्राप्त करेंगे। जो हमारी मंज़िल है करोड़पति बनना दोस्तों और हम करोड़पति ज़रूर बनेंगे सब। आपको करोड़पति बनाना मेरा उद्देश्य है मित्रों। लेकिन उसके लिए आपको हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मित्रों। ठीक है ना? तो आप सब हमारे साथ जुड़ें और हमारी जो यात्रा है दोस्तों काफ़ी लंबी है जर्नी, ठीक है ना? और हम सब हमारी यात्रा में साथ-साथ चलेंगे और आपको अच्छा पैसा कमाएँगे। बस एक ही ध्यान रखना मित्रों, नुकसान मत करना। ठीक है ना? नुकसान से मेरे को बहुत एलर्जी है। मैं मेरे पोर्टफ़ोलियो में या मेरी जो उसमें होती है, उसमें लॉस को देखना कम पसंद करता हूँ दोस्तों। मेरी सोच ये है कि प्रॉफ़िट चाहे ₹1 कमाई हो ना हो, कोई बात नहीं है, नुकसान नहीं लेना। हमारी कैपिटल अगर बची रहेगी, वही हमारे लिए बहुत है। हम यूँ समझेंगे हमने काम किया है शेयर मार्केट में, लेकिन नुकसान के लिए कोई जगह नहीं है मित्रों, ठीक है ना? तो यही सोच आप भी बना लो कि हमको नुकसान नहीं लेना है, पहली बात है। नुकसान लेने की हिम्मत कब करेंगे हम दोस्तों? जब पहले आप अपना कैपिटल को कम से कम दुगनी नहीं तो डेढ़ गुनी तो कर लो पहले। जब आप कम लाख 2-4 लाख कमा लोगे आप, तब समझो कि भई अब चलो हमारे पास हमारा कमाया हुआ पैसा है, उसमें से कुछ पैसा चला जाता है, तो गम वाली बात नहीं है। तब आप कुछ रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाना। उससे पहले बहुत बड़ी रिस्क में आप मत लेना और आप लॉस मत बुक करना मित्रों, ठीक है ना? ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है? तो दोस्तों अब हमने आपको सब कुछ जो आपके कमेंट्स हैं उनके और डाउट्स हैं वो सब क्लियर कर दिए मित्रों। सबके जो क्वेश्चन है वो भी हमने ले लिए इसमें और कुछ बचे हुए क्वेश्चन जो हैं वो हम आप जो बैक टेस्टिंग करेंगे उसमें आपको मिल जाने हैं दोस्तों, ठीक है ना? अब हम चाहते हैं दोस्तों कि अब हम टाइम वेस्ट कम करें और हम सीधे अब बैक टेस्टिंग के ऊपर चलें। लगभग मैंने आपको सभी को अपने क्वेश्चन्स के जवाब दे दिए हैं दोस्तों। फिर भी कभी कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो दोस्तों आप मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर करें या मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना? आप व्हाट्सएप बिज़नेस जो ग्रुप बनाया है मैंने, उस पे भी आप जुड़ सकते हैं, उसके द्वारा भी आप अपने प्रॉब्लम्स को या कमेंट्स को मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके साथ में जुड़े हैं दोस्तों, तो आपकी यात्रा पूरी कराएँगे, आपको कमाई कराएँगे, ये मेरा दावा है आपके साथ, वादा है दोस्तों आपके साथ में, ठीक है ना? चलो दोस्तों मित्र चलते हैं हम लोग स्ट्रैटेजी के ऊपर। ये हमारा ऑप्स्ट्रा हमने पहले डाल के रखा है दोस्तों। ये मैंने देखो 20 अप्रैल ले रखी है और 29 अप्रैल हमारी एक्सपायरी डेट ले रखी है। ठीक है ना? और ये 31,693 यानी करीबन 31,700 का हमारा ये क्या है दोस्तों? स्ट्राइक प्राइस, स्पॉट प्राइस मान लो इसको आप, ठीक है? एटीएम जिसको बोलते हैं हम, ठीक है ना?
तो दोस्तों ये मैंने डाल रखा है। अब मैंने 31,600 की कॉल बेची है दोस्तों और 31,700 की पुट बेची है। दोस्तों आप कहोगे दोस्तों अलग-अलग क्यों बेची मित्रों? तो मित्रों अलग-अलग नहीं बेच सकते हम, एक स्ट्राइक के ही बेच सकते हैं, स्ट्रैडल बना सकते हैं दोस्तों, या फिर अलग-अलग। मैंने दोस्तों क्या किया है, प्राइस एक्शन पे ध्यान दिया है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि दोनों की कॉल और पुट जो हम सेल कर रहे हैं उनकी प्राइस लगभग सेम हो, ज़्यादा डिफर नहीं हो। ठीक है ना? और 100 पॉइंट को बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों। 31,600 की कॉल बेची है, 31,700 की पुट बेची है मैंने, राइट? ये मैंने पोजीशन लिया दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों कहाँ पर? ये हमारी जो हेजिंग है दोस्तों 2-2 हज़ार पॉइंट दूर, यानी 33,600 की मैंने कॉल बाई की है और 29,700 की पुट बाई की है दोस्तों। ठीक है ना? तो ये हमारी पोजीशन बनकर तैयार हो गई है और अब हम चलते हैं इसमें दोस्तों, बैक टेस्टिंग करते हैं इसकी। ये तो आपको देख ही लिया, 25,800 रुपए हमारा प्रॉफिट हो रहा है मैक्सिमम और 21,600 रुपए हमारा लॉस हो रहा है दोस्तों। ठीक है ना? तो अब चलते हैं आगे, एक दिन आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, ये अब हमारा मार्केट आज आ गई 23 तारीख, ठीक है ना? 20 तारीख को हमने डिप्लॉय किया था, 3 दिन हो गए दोस्तों और अब हमको हमारा बिल्कुल मार्केट वहीं पर है जहाँ हमने शुरू किया लगभग, ठीक है ना? तो हमारे पास बिल्कुल सही समय है, अब हम इस मार्केट में इसको पहले मैनेज कर देते हैं दोस्तों, ठीक है ना? तो हम चलते हैं P&L पर। देखो ये हमारा 33,600 कॉल 59.7 है, 59.7, ठीक है दोस्तों? ये हमारी दोस्तों 123.95, 123.95, 123.95, ठीक है दोस्तों? ये लो। अब हम दोस्तों इसको अंदर की तरफ हमारी हेजिंग को खींच लेते हैं। कितना खींचते हैं दोस्तों? ऐसा करते हैं, इसको हम अभी 1000 पॉइंट खींच लेते हैं दोस्तों। कितना? 1000 पॉइंट, यानी कि 33,600 को हम कर लेते हैं 32,600 दोस्तों, ठीक है ना? और इसको हम कर लेते हैं 30,700। तो हम चलते हैं ऑप्शन चैन पर। 33,600 को कर देते हैं 32,600। 32,600 कर लो, या और कम कर लेते हैं, 32,400 कर लेते हैं, चलो ठीक है दोस्तों, 32,400 कर लेते हैं, चलो 32,400 की हम बाई कर लेते हैं। तो 32,400 का मतलब हो गया दोस्तों हम 1200 पॉइंट अंदर ले आए इसको, ठीक है ना? और इसी प्रकार से 29,700 को 30,700 है ना, और 30,700 से 200 पॉइंट और 1200 पॉइंट लेंगे ना हम, तो 30,900, 30,700 को 30,900 से हम हेजिंग कर देंगे इसकी, 30,900 की। ये दोस्तों ये हो गई, बाई कर लिया। तो दोस्तों ये हमारी पोजीशन बनकर तैयार हो गई, पे ऑफ चार्ट बनकर तैयार हो गया है। देखो मित्रों, ये हमारा मैक्सिमम लॉस जो है 3,285 रुपया है। अब हमारा, और पहले 21,000 लॉस था हमारा, जो हमारा केवल 3,000 रह गया अब। और प्रॉफिट हमारा दोस्तों 14,215 रुपया है, जो हमारे करीब 25,000 था। ये भी कम हो गया, लेकिन लॉस भी कम हो गया है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं मित्रों, जबकि हमारी जो इसमें हमारी जो इसमें मार्जिन मनी है वो कितनी कैपिटल डिप्लॉय है दोस्तों? लगभग 80,000 के आसपास। लेकिन किसी मित्र ने मेरे कमेंट बॉक्स में बताया था कि सर इसमें करीबन 1 लाख रुपए डिप्लॉय हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है मित्रों। थोड़ा अलग-अलग ब्रोकर जो होते हैं अलग-अलग डिफर, थोड़ा बहुत 10-5 हज़ार का डिफर हो जाता है, अंतर हो सकता है। 80,000 किसी का 90, किसी का 1 लाख। चलो मान लेते हैं अपन, तो 1 लाख हो जाता है। तो हमको दोस्तों इसमें कम से कम कितना बेनिफिट लेना है ये मान के चलो। देखो दोस्तों, जो लोग 10% पर संतुष्ट हो जाते हैं महीने में, उनके लिए चाहिए इसमें करीबन 2 से 2.5%, ठीक है ना? यानी करीब हमको 2,000 रुपए प्रॉफिट चाहिए। और जो 20% चाहिए उनको चाहिए 4% महीने में इसका, ठीक है, वीकली। तो हमारे करीबन हमको चाहिए 4,000 के आसपास प्रॉफिट, ठीक है ना? तो अब देखते हैं हम लोग कितना मिलता है हमको। आगे चलते हैं एक दिन और। अब दोस्तों हम इसमें जो हमारी पोजीशन है मार्केट में, अब भी हम क्या करेंगे, मार्केट काफी ब्रेक इवन पा चुका है। अब हम देखते हैं P&L में चल के। तो दोस्तों P&L में देखते हैं हम लोग, हमारा स्थिति क्या है। 29,900 की जो पोजीशन है पुट है,
ये हमारी 95 की है, और हमको कॉल साइड जो है हमारी 31,700 की जो पुट है वो 242 पे आ चुकी है दोस्तों, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा और ऊपर की तरफ लाके आ सकते हैं दोस्तों, लेके आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इसको हम 242 को हम यहाँ पर 242 इसको आरफ कर देंगे दोस्तों, 242.5 है ना, ठीक है, 0.5 और अब हम इसको पुट को थोड़ा सा ऊपर ले आएंगे, 31,700 से हम ये ले आते हैं दोस्तों, 32,000 की ले आते हैं दोस्तों, ठीक है ना, सेल कर देते हैं 32,000 बाकी। देखो ये पी ऑफ चार्ट आ गया दोस्तों। अब हमारा ऊपर की साइड का जो लॉस है दोस्तों, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, मामूली सा, करीबन 900 रुपए के आसपास, ठीक है ना। और नीचे का जो हमारा लॉस है दोस्तों, वो हमारा हो गया 8,400 रुपए का, ठीक है, पढ़ करके। अब दोस्तों हम चलते हैं इसमें, एक दिन और आगे चलते हैं। देखो अभी हमारा बिल्कुल लॉस के पीरियड उसमें बैठे हैं हम दोस्तों, फिर भी हमारा जो प्रॉफिट दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है दोस्तों? क्योंकि हमने इसके प्रॉफिट को लॉक कर दिया था, यानी कि लॉस को खत्म कर दिया था हमने दोस्तों, इसलिए हमको ये दिखा रहा है यहाँ पर भी दोस्तों, ठीक है ना। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, फिर से इसको देखते हैं P&L को, और अब देखो आप दोस्तों, ये हमारा 337 की जो पुट है वो 72 रुपए की हो गई। कितनी की हो गई दोस्तों? केवल 72 रुपए की हो चुकी है, ठीक है ना। तो हम और भी ऊपर आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और हम ये 30,900 की जो पुट है ये हमारी केवल 15 रुपए की रह गई है, तो हम दोनों को ही ऊपर ले आएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो 32,000 की रह गई 72.45 की, ठीक है ना। और ये रह गई 337.3 की 15.65 की, ठीक है ना। अब हम चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन में, और ऑप्शन चेन में हम देखते हैं कि 32,000 से और 32,500 की हम सेल कर देते हैं दोस्तों, ठीक है ना। 32,500 की हम पुट को सेल कर देते हैं। 32,500 की हमने कितने की सेल की? 160 की। और दोस्तों हम यहाँ पर 31,900 की हम बाई कर लेते हैं। पे ऑफ चार्ट देखो दोस्तों, ये देखो मित्रों, ये हमारा पे ऑफ चार्ट बनकर तैयार हो गया है। ये इधर की साइड में, ऊपर की साइड में हमारा लॉस खत्म हो चुका है बिल्कुल ही, और ये देखो 127 रुपए का हमारा प्रॉफिट है इसमें भी, ठीक है ना। और नीचे की साइड में अगर आया मार्केट तो भी हमको 5,000 का प्रॉफिट देगा, लेकिन बीच में हमको ये थोड़ा सा यहाँ पर 2-2,500 रुपए का हमारा लॉस का गड्ढा है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम चलते हैं आगे, एक दिन और देखते हैं। देखो दोस्तों अभी भी हमारे करीबन ये 1,200 रुपए का हमको प्रॉफिट दे रहा है मार्केट, ठीक है ना। 1,200 रुपए का हमको प्रॉफिट अभी भी दे रहा है, देखो, ठीक है ना। और मार्केट कहाँ गया? काफी दूर आ गया है। अब दोस्तों हम फिर से इसको और चेक करते हैं। देखो दोस्तों, ये 31,900 की पुट हमारी 5 रुपए की रह गई दोस्तों, और 32,500 की 8 रुपए की रह गई है। तो हम इसको भी और आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों ये 32,500 की तो 8 रुपए की है। हालांकि अगर हम चाहते हैं ना दोस्तों इसको, अब चलो देखो मैं आपको फिर से दिखाता हूं। अगर आप चाहो, मैं तो आपको एक एक दिन आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। अगर हम चाहें इसमें तो हम इसको पहले ही स्क्वायर ऑफ यहाँ पर इससे और पहले ही हम पैसे कमा सकते हैं इससे। कैसे? देखो आपको मैं 30 मिनट बैक लेता हूं। देखो 30 मिनट बैक लिया, 27 रुपए की रेट, ठीक है ना। यहीं पर हम यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं इसको। कैसे? चलो देखो, ये 27 रुपए पर हम इसको मैनेज कर देते हैं। ये 27.25 और ये 16.25, मॉडिफाई हो गया, ठीक है दोस्तों। 32,500। अब हम चलते हैं फिर से ऑप्शन चेन में।
अभी हम 32,500 पे थे। अब हम कहाँ बैठेंगे दोस्तों? अब हम चलेंगे 32,500 से और ऊपर चलते हैं, 33,000 पे चलते हैं दोस्तों। ये हम सेल कर दें 33,000 की, और 32,500 की हम बाई कर लेते हैं। नहीं, 32,500 की रहने दो, 32,400 की करते हैं। चलो 32,500 की कर लेते हैं बाई। क्योंकि प्रीमियम हम ज़्यादा खाना चाहते हैं, ज़्यादा प्रीमियम मिले हमको थोड़ा, है ना। लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सेफ साइड रहेगी, मार्केट अचानक वापस आ जाता है तो। देखो दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर नीचे की साइड में मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो गया? 591 रुपये का, ठीक है ना। अब दोस्तों हम इसमें और आगे चलते हैं एक दिन। देखो मित्रों, अब ये हमारा पोजीशन जो है, देखते हैं क्या हुआ। देखो ये कितना रह गया? 33,000 की पुट कितने की आ गई? 1 रुपए की आ गई, ठीक है ना। तो हम यहां पर भी और भी कमा सकते हैं दोस्तों। 1 रुपए की आ गई ना ये। अब लेकिन बात यह है कि मित्रों कि इसका भरोसा नहीं है, मार्केट कहां पर कितना वोलेटाइल हो जाए और नहीं हो जाए, ये अभी हमारे पास कुछ आइडिया इसका नहीं है। तो हमको ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, तेजी से नहीं बढ़ेंगे ज़्यादा, हम 200-300 पॉइंट ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम इसको 1 रुपया 5 पैसे के हिसाब से 1 रुपया 1.05 मॉडिफाई कर दिया, और ये 0.45। अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन में मित्रों। तो ये हमारा 33, अब यहाँ पर प्रीमियम में कोई दम तो है नहीं मित्रों। देखो आप देख रहे हो ना, 2-2 3-3 रुपए का प्रीमियम रह गया पुट में। अब कोई मजा नहीं आएगा पुट में दोस्तों। अब आगे बढ़ना रिस्की हो जाएगा थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि इतना ज़्यादा रिस्की लेना अब ठीक नहीं है इसमें, क्यों प्रीमियम इसमें नज़र नहीं आ रहे मित्रों। बहुत ज़्यादा प्रीमियम है नहीं है कहीं भी। 33,500 पे अपना 2 रुपया था। चलो 33,500 की ले लेते हैं अपन। क्या 2 रुपये में क्या होगा? कुछ नहीं। प्रीमियम ही नहीं है तो मतलब नहीं है दोस्तों इसमें रुकने का। यहाँ पर अब ज़्यादा वेट करने का इसका कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला करके हमको इस स्ट्रेटेजी में हम अपना प्रॉफिट बचा के आ गए दोस्तों, यूँ मान के चलो आप, और हमारा प्रॉफिट को लॉक कर दिया। अब इसमें से अब हमको ज़्यादा आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अब प्रीमियम नहीं बच रहे ना। प्रीमियम खाओगे कहाँ आप? देखो आप, आपने देखा ना प्रीमियम कहाँ है? लो देखो आप, मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखो आप, प्रीमियम साइड, इस साइड में प्रीमियम बचे ही नहीं ना, पुट साइड में कहीं भी। ये देखो कितना डेल्टा है आप, 94 डेल्टा पर आपको 60 रुपये प्रीमियम मिल रहा है। अब 94 डेल्टा तो बहुत इतना मनी होगी, मतलब नहीं है, इतना मनी हम जा नहीं सकते दोस्तों। 26 डेल्टा पे 10 रुपये का प्रीमियम है। ये तीन, अब 3 रुपये 2 रुपये के लिए हम रिस्क ले नहीं सकते। अगर मार्केट वापस मूव हो गया तो आप क्या करोगे दोस्तों? भाई कुछ ज्यादा प्रीमियम मिल रहा हो तो हम रिस्क भी लें आगे बैठने के लिए। जब 1-2 रुपये रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं दोस्तों। इससे बेटर तो यह है कि ठीक है, जो मिल रहा है वो ठीक है, हम लॉस में तो नहीं है ना, हम तो प्रॉफिट में निकल रहे हैं। 1,000-1,500 रुपये का, 1,500 जो मिल जाए वो ठीक है ना। और हमारे इतने मूवमेंट को हम बचा करके लेके आ गए, ठीक है, यानी कितना, करीबन 2,500 पॉइंट के मूवमेंट को हम बचा करके लेके आए दोस्तों। आपका लॉस तो खत्म हो गया और प्रॉफिट हमारा लॉक हो गया, यानी कि जो भी प्रॉफिट लॉक जो भी हो जाए, क्योंकि इतना ज्यादा प्रीमियम हमारे पास प्रीमियम नहीं मिल रहे दोस्तों। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम तो और भी बचा लेते लेकिन प्रीमियम अवेलेबल ही नहीं है। अब प्रीमियम अवेलेबल नहीं है तो फिर फायदा क्या दोस्तों? इसमें ज्यादा आगे हमको बैठना कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है ना। इसलिए मार्केट जब एकदम मूव करता है ना बहुत तेजी से, तब हमको ये प्रॉब्लम होती है दोस्तों। हाँ, फिर भी हम लॉस में नहीं निकलते हैं हम। और ऐसा कब कब होता है? कोई 2-4 महीने में एक आध बार, ठीक है ना। और उस कंडीशन में भी हम लॉस में नहीं निकले हैं, हम प्रॉफिट में ही निकले हैं दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम हमारी इस टेक्निक को अपनाते हैं तो लॉस को तो भूल जाओ आप, हर तरीके से आप प्रॉफिट में ही निकलोगे दोस्तों, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, वो डिपेंड करता है। अब अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है तो हमको बहुत ही बढ़िया बल्ले बल्ले कर देता है दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रॉफिट दे देता है। और आगे जाता है तो हमारे को नुकसान तो कुछ है नहीं है, हमको प्रॉफिट दे रहा है, कुछ 1,000-1,200 रुपये दे रहा है, कोई कम से ही दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना।
तो कुल मिलाकर के हम पहले निकल जाते तो हमको करीबन 1-1.5% 2% मिल भी रहा था। हम लास्ट डेट तक रुके हैं, लास्ट टाइम तक, इसलिए हमको थोड़ा कम प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के दोस्तों इसमें हमको कोई नुकसान नहीं है। वो भी इतना मूवमेंट हमने देखा है सब जा करके। तो आप समझ गए होंगे मित्रों कि मैं जो बता रहा हूं आपको वो प्रूव मैंने आपको 2-2.5 पॉइंट पर भी करके दिखा दिया है कि हम हमारे प्रॉफिट को कैसे लॉक कर सकते हैं। दोस्तों होता क्या है कि हमारे प्रॉफिट के साथ साथ हमारा लॉक, प्रॉफिट तो लॉक होता ही है, संग संग हमारा लॉस खत्म होता है, सबसे बड़ी बात। और जहां लॉस खत्म हो गया वहां हमारा जो फियर है ना वो खत्म हो जाता है और हमारी पैनिकनेस खत्म हो जाती है। और अगर मार्केट, अब देखो इसके साथ साथ ये तो देखो बिगनर्स के लिए है, अगर इसमें कुछ एक्सपर्ट लोग अगर इस स्ट्रेटेजी में काम करेंगे तो वो तो दोस्तों और एक्स्ट्रा पैसा कमा लेते हैं। कैसे कमाएंगे बताओ? वो क्या करेंगे मित्रों, पीछे से और एक्स्ट्रा पुट बेच देंगे। क्या करेंगे? पुट बेच देंगे वो, ठीक है ना। अब पुट बेचेंगे, अगर मार्केट वापस रिवर्स होता है, ठीक है ना, तो पहले मार्केट हमको क्या देगा, यहां पर कम से कम 20,000 रुपए का प्रॉफिट देगा वो दोस्तों, ठीक है मार्केट। तो हमको कोई चिंता, वापस अगर आ गया तो आ जाए, कोई चिंता नहीं है। और अगर आगे गया तो हमारे प्रॉफिट का जीरो करके जाएगा वो, यानी कि हमारी जो पुट है उनको जीरो करेगा, उसमें हमको प्रॉफिट देगा, ठीक है ना। तो हमको दोनों तरफ से हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमारे पास अगर फंड अगर अवेलेबल हो तो हम एक्स्ट्रा पुट बेच करके इसमें बहुत पैसा कमा सकते हैं दोस्तों, जबरदस्त। क्योंकि हम दोनों तरीके से, दोनों लड्डू हमारे हाथ में है। अगर मार्केट रिवर्स आया तो हमको 20,000 रुपए देकर जाने पड़ेंगे, मार्केट देने पड़ेंगे, ठीक है ना। और अगर वापस नहीं आया तो हमने जो पुट बेची है उस पुट के प्रीमियम को हम पूरा खा जाएंगे, वो हमारा प्रॉफिट मिलेगा, लेंगे हम अच्छा खासा प्रॉफिट दोस्तों, ठीक है ना। तो इसके लिए जो कुछ एक्सपर्ट हैं, जो अनुभवी हैं, वो इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हैं मित्रों, ठीक है। लेकिन अब जो बिगनर्स हैं वो भी सीख गए हैं, वो भी जान गए हैं, तो वो इस प्रकार से पैसा ले सकते हैं। अगर ये फिगर आपके सामने आ जाएगा तो आपका डर खत्म हो जाएगा और आप जानेंगे कि अगर मार्केट वापस आया, आप तो चाहते यही हो कि हमारा मार्केट वापस आए। आपने 5,000 रुपए के प्रीमियम, आपने 5,000 प्रीमियम के लिए आपने कोई पुट बेच दी, सपोज करो, ठीक है ना। तो क्या होगा, आपको वो प्रीमियम में, पुट में सपोज करो 10,000 का नुकसान दे दिया, कोई बात, 10,000 नुकसान ले लेंगे, यहां उसको 20,000 प्रॉफिट देना पड़ेगा हमको। फिर भी हम 20,000 में से 10,000 चले जाएंगे, तब भी हम तो 10,000 के फायदे में रहे दोस्तों। तो भी हमको कितना प्रॉफिट मिल गया? 10% का प्रॉफिट मिल गया। हमको डरने वाली कोई बात ही नहीं है, समझ गए आप? तो इसलिए इस तरीके से हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा पुट आपको बेच के दिखाई नहीं है, वरना बहुत से लोग जो होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, वो एक्स्ट्रा पुट देख करके और बता देते हैं कि देखो ये हमने प्रॉफिट कमा लिया। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये प्रॉफिट आप कमा सकते हो इस तरीके से। मैंने केवल अपनी स्ट्रेटेजी में जितना मैंने बताया वही किया है। एक्स्ट्रा मैंने कोई, क्यों एक्स्ट्रा हम बेचेंगे उसके लिए हमको फंड जरूरत पड़ेगी। तो जिनके मित्रों के पास में फंड अवेलेबल हो वो ऐसा कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट को और ज्यादा एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। जिनके पास फंड नहीं हो वो अपना जितना मिल रहा है उतना लेके चल सकते हैं दोस्तों। नुकसान तो कोई है नहीं अपने को, और इतने ज्यादा मार्केट मूवमेंट को हम मैनेज करके आ गए मित्रों, समझ गए आप? तो इस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको मित्रों ये चीज समझ में आ गई और आपको लगा हो जेन्युइन कि वास्तव में इसमें दम है दोस्तों, तो तुरंत फैक्ट से जिन मित्रों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले तो सब्सक्राइब करें दोस्तों, और घंटी को बजाएं जिससे आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके साथ साथ आप इसको शेयर करें और इसको दोस्तों लाइक करें, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो काफी बड़ा होता जा रहा है, अब हम मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।